श्रीमद् भागवत गीता का विश्व में उपदेश है कि मनुष्य को हमेशा अपने कर्म पर ध्यान लगाना चाहिए, गुना की इस बात पर कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि जब हम इस बात की परवाह करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे तब हम अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाते हैं। एक बार एक फल वाला बाजार में बैठकर फल बेच रहा था। उसने अपने पीछे एक बोर्ड लगाया हुआ था कि जिस पर उसने अचानक से लिखा था कि यहाँ ताजा फल बेचे जाते हैं। एक ग्राहक ने उससे कहा, हमें मालूम है तुम यहाँ बैठे हो, वहाँ नहीं, इस लाइन इस पंक्ति में है, से यहाँ सब मिटा दो। फल वाले ने वह शब्द मिटा दिया और अब बचा ताजा फल बेचे जाते हैं। एक दूसरा ग्राहक बोला, हम जानते हैं तुम ताजा फल बेचते हो, कोई सड़े हुए तो नहीं बेचते, इसलिए इन वाक्य से ताजा मिटा दो। फल वाले ने ताजी भी निता दिया और बोर्ड पर बचा के फल बेचे जाते हैं। तब एक और ग्राहक आया और उसने बोर्ड को पढ़कर फल वाले से कहा, पीछे क्या लिखा है, बेचे जाते हैं, हमें पता है तुम बेचने के लिए ही बैठे हो, कोई मुफ्त में थोड़े ही ना बांट रहे हो, चलो मिटा। इस बेचारे फल वाले ने जो बच्चे कुछ शब्द थे वह भी मिटा दे और अब वह बोर्ड खाली हो गया। तब एक और व्यक्ति आए और फल वाले को बोला, पागल हो गए हो क्या, इस बोर्ड पर तो मैंने कुछ लिखा क्यों नहीं है। इसलिए दोस्तों, दुनिया में हर एक इंसान की अपनी एक राय होती है और इंसान दूसरों को सलाह देने में माहिर होता है। हम यह नहीं कर रहे हैं कि आप किसी की सलाह ना सुनो, बस यह कह रहे हैं कि उनकी राय सुनते सुन अपनी राय ना भूल जाएं। इसलिए हारे हुए की सलाह सुनी और जीते हुए का सुर वाले की दिमाग खुद का लगाइए। डरिए मत कि हम अगली कर बैठे तो क्या होगा, क्योंकि गलतियों से ही सीखो, गलतियों से खुद का तजुर्बा तो आएगा। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, यह भी अगर हम ही सोचेंगे तो फिर वह लोग क्या सोचेंगे। इसलिए कहते हैं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। श्रीमद् भागवत गीता का 19वां उपदेश है कि वह इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। बाहर से तो सभी खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इंसान अशांति से भरा रहता है। बहुत पैसा कमा लिया, कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वह कामयाबी असली नहीं। असली कामयाबी तब मानी जाएगी जब आपका मन खुश हो। खुशी प्राप्त करने के लिए हम पूरा जीवन भौतिक साधनों को जताने में लगे रहते हैं, धन गाड़ी बंगला इत्यादि प्राप्त करने की दौड़ में लगे रहते हैं कि इन्हें प्राप्त करने से हमें खुशी मिलेगी, लेकिन वास्तविकता में ऐसे भौतिक साधनों को प्राप्त करके मिलने वाली खुशी थोड़े ही समय के लिए होती है। जैसे ही हमें वह साधन मिलता है, हमारा मन दूसरे संसाधन को प्राप्त करने के लिए परेशान होने लगता है। इसलिए भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य वास्तव में खुशी तभी प्राप्त कर सकता है जब वह अपनी इच्छाओं को वश में करके और उनका त्याग करके आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ता हुआ भाव गावत प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। ईश्वर की भक्ति करना है ऐसा मनुष्य जो सभी कामनाओं से रहे तो होकर सुख और दुख को समान भाव से देखा है, वह भीतर से आनंद और संतोष को प्राप्त करता है।